बेटा ये यूनिट एंड डायमेंशन फिजिक्स क्लास 11th का एक चैप्टर है। इसके कुछ पार्ट में स्टार्टिंग आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं। अब यहाँ पर मैंने आपको उस वीडियोस में ये बताया है कि डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होते हैं, डायमेंशंस क्या होती हैं, ठीक है ना। अब उन डायमेंशनल फॉर्मूले के यूजेस बता रहा हूँ। एक यूज में बता चुका हूँ कि हाउ टू चेक द गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज करेक्ट और नॉट। तो अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है बेटा ऐसे इस टाइप से मान लो कोई भी, तो अगर इसका लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल आ गया तो वो फिजिकल क्वांटिटी सही होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक, तो ये इसका दूसरा यूज है। दूसरा यूज क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब होता है इक्वल। तो यहाँ पे क्या करोगे? ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बेटा। इसका मतलब क्या है कि अगर लीटर है तो लीटर में बेटा लीटर ही ऐड होगा, ध्यान रखिएगा। मीटर में लीटर ऐड नहीं हो सकता। 2 मीटर प्लस 3 लीटर कुछ भी नहीं होता बेटा, कुछ नहीं होता। बट अगर 3 मीटर प्लस 2 मीटर है तो आप फौरन कह दोगे 5 मीटर। सेम को ही आप ऐड कर सकते हो, सेम फिजिकल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। मतलब लेंथ को लेंथ से ऐड कर सकते हो और लेंथ को एरिया से ऐड नहीं कर सकते। फोर्स को लेंथ से ऐड नहीं कर सकते। फोर्स किसके साथ ऐड होगा? फोर्स के साथ ही ऐड होगा। माइनस भी हो सकता है। मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम हो या डिफरेंट हो। एक एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे फोर्स अपॉन एरिया दोनों डिफरेंट है बेटा, बट डिवाइड होती हैं, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया को आप लोग प्रेशर कहते हो। फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है ना, प्रेशर कहते हो। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब हो रहा है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट पॉसिबल है इज इक्वल टू वर्क होता है। किंतु इनके बीच में आप चाहो कि कहीं पर प्लस आ जाए, नॉट पॉसिबल। दो सेम फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। ये ऐड नहीं हो सकती, मल्टीप्लाई हो सकती हैं, ये डिवाइड हो सकती हैं, बट प्लस और माइनस नहीं हो सकती। अगर इनके बीच में प्लस या माइनस का साइन है तो 100% वो आपस में सेम होंगी। इसके लिए देखिए मैंने एक रिलेशन माना है, a प्लस बी इज इक्वल टू सी। ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इन दोनों के बीच में किसका साइन है बेटा? प्लस का। इसका मतलब क्या है? ये और ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी होंगी और इससे जो निकल के आएगा वो भी सेम होगा। एक एग्जांपल, अगर फोर्स है, दूसरा भी फोर्स है और प्लस कर रहे हो तो इसका जो फाइनल आएगा वो फोर्स ही आएगा। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, किंतु केवल तभी जो इनके बीच में प्लस साइन होगा या माइनस साइन होगा। ध्यान रखना आपको, ठीक। तो यहां पर क्या है बेटा? एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, इन इक्वेशन f इज इक्वल टू a रूट x प्लस bt स्क्वायर। आप इसमें एक चीज ध्यान रखना, इनके बीच में देखो एक फिजिकल क्वांटिटी ये रही, एक ये, इनके बीच में प्लस साइन है। तो इसका मतलब ये है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपस में सेम होगा। अब वो फोर्स के इक्वल है तो ये भी फोर्स के इक्वल होगा, ये भी फोर्स के इक्वल होगा। ठीक, आपको ये दे रखा है इस क्वेश्चन में कि f क्या है? फोर्स। x जो है वो डिस्टेंस है, t टाइम है। तो आपको डायमेंशन बतानी है a की और b की और a अपॉन b की। ये दो क्वेश्चन है, दो पार्ट है। a की बता, तो आप यहाँ एक चीज ध्यान रखना। देखिए बेटा सॉल्यूशन बता रहा हूं इसका। इन f इज इक्वल टू a रूट x प्लस bt स्क्वायर। पसंद आए शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है बेटा। f इज इक्वल टू a रूट x प्लस bt स्क्वायर। तो देखिए इनके बीच में प्लस साइन है, इनके बीच में प्लस साइन है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और f का डायमेंशनल फॉर्मूला तीनों सेम होंगे, क्योंकि ये प्लस हो रहा है बेटा। डायमेंशन ऑफ a रूट x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt स्क्वायर डायमेंशन ऑफ f, तीनों इक्वल होंगे बेटा। अब a x क्या है? यहां पर x लिखा हुआ है आपको, डिस्टेंस का होता है l बेटा, और रूट लगा हुआ है तो रूट का मतलब होता है पावर हाफ, ठीक है। और डायमेंशन ऑफ b, और बेटा t का होता है टाइम t, उसकी पावर 2 लगी हुई है तो t पावर 2। और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला
हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है MLT-2। अब आपको किसका चाहिए, आपको एक तो A का चाहिए और एक B का चाहिए। तो A का निकालने के लिए आप इसको इसके इक्वल रख देना, तो ये आ जाएगा A इज इक्वल टू MLT-2 ओवर L पावर हाफ। इसको आप सॉल्व करना तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा ML पावर हाफ T पावर -2। और B का निकालने के लिए बेटा एक बार दिस इक्वल टू ये लेके चलना, तो B का आ जाएगा आपका M दिस इक्वल दिस लेके चलना MLT पावर -4, ये B का है, ठीक है। और A अपॉन B चाहिए सेकंड पार्ट में, तो आप डिवाइड कर दीजिएगा, A ये रहा B ये रहा, तो आपका A अपॉन B का आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, ये जेई में आया हुआ है बेटा, जेई मेंस में 2019 में आया हुआ है। आप याद रखना कि कभी भी आपको मालूम होगा पावर हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट होता है, मीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट होता है ना, मीटर इंटू सेकेंड पावर -1, देखो या पावर 1 है, ये -1 है। तो ये सारे के सारे जो यूनिट होते हैं इनकी पावर हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और न्यूमेरिकल वैल्यू डायमेंशन लेस होती है, आप ध्यान रखना, यानी इट हैज नो डायमेंशन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, बस यही है। ये देखिए ये पावर है बेटा, ये पावर है। तो देखिए इन इस इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर ओवर अल्फा के टी, ये पावर है, पावर जिसको इंडिसेस भी आप कहते हो, पावर है। और पावर कैसी होती है, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना बेटा, शेयर करना, जिससे मेरी हिम्मत बढ़े लॉन्ग वीडियो बनाने की, है ना, जिसे मैं एक्सप्लेन ढंग से कर पाऊं आपके लिए। चलिए एक्स का क्या होगा बेटा, L, क्योंकि एक्स यहाँ डिस्टेंस होगा, देखिए कहीं लिखा होगा एक्स डिस्टेंस है, मैं बता दे रहा हूँ एक्स डिस्टेंस है क्वेश्चन में। L पावर 2 ओवर अल्फा, के क्या है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसके मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। उसका डायमेंशन फॉर्मूला ये रहा बेटा, ML2T-2 थीटा -1 इज इक्वल इनटू टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है, थीटा बेटा, और डायमेंशन ऐसे यानी 1। आपको अल्फा का चाहिए, अल्फा को आप इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा L पावर 2 से L पावर 2 कैंसिल, ये ऊपर जाके हो जाएगा M पावर -1 T पावर +2, और बेटा थीटा पावर -1 से थीटा पावर +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो गया अल्फा। ये अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। सेकंड आपको चाहिए बेटा, ये देखो ये तो पूरा डायमेंशन लेस होगा ही होगा। आपको बीटा का चाहिए, आपसे अल्फा पूछा ही नहीं, बट बिना अल्फा का निकाले हुए आप बीटा का निकाल नहीं सकते। तो आप ये करिएगा, इन F इज इक्वल टू अल्फा बीटा। F का होता है डायमेंशन फॉर्मूला MLT-2 फोर्स का बेटा। अल्फा का आपका ये निकाला हुआ है आप लोगों ने M-1T2, और बीटा का बेटा फाइंड करना है। डिवाइड कीजिएगा, बीटा इज इक्वल टू MLT-2 ओवर M पावर -1 T पावर 2। इसको सॉल्व कीजिएगा, ऊपर लेके जाएंगे तो पावर हो जाएगा M पावर 2 L और T पावर -4। यही आंसर होगा बेटा। सब्सक्राइब करना, शेयर करना, जिससे मेरी हिम्मत बढ़ेगी कि मैं लॉन्ग वीडियो बना पाऊँ, आपको ढंग से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है ना। ओके।